जी, अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मरवत आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आज आखिरी टाइम में जब मार्केट में 1 घंटा रह गया था, तो इंडेक्स वाइज़ जो मैंने आप लोगों के साथ पूरा चार्ट शेयर किया था कि ये आप लोग बाइंग कर सकते हैं। तो कल की स्ट्रैटेजी जो है वो इंडेक्स वाइज़ आप लोग नोट कर लें। वो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कि पिछले फ्राइडे को मैंने रिकमेंड किए थे, उसकी अलहदा से मैं व्हाट्सएप आप लोगों को कर चुका हूँ कि कल के स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स वो उसी हिसाब से आप लोग फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो आपकी होल्डिंग्स हैं पिछले फ्राइडे के बाद से लेके आज तक आज भी बाइंग की है, उसको आप लोगों ने इंडेक्स के साथ लेके चलना होगा और इस स्ट्रेटजी को इग्नोर ना करें और रियल टाइम में भी जैसे-जैसे चेंजेस आएँगे मार्केट में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू जैसे शेयर करता रहता हूँ, शेयर करूँगा। मार्केट की क्लोजिंग 46,407 पे हुई है। कल के दिन में जो फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, तो कल के दिन में भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। अगर मार्केट पहले ओपनिंग के साथ ही पॉजिटिव ओपन हो और ये हिट करे 46,600 से लेके 700 या 800 के दरमियान, तो वापसी का जो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो 46,400 का होगा। यानी अगर आप लोग रखना भी चाहते हैं अगले दिन के लिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल के लिए, तो फिर भी आप लोग स्टॉप लॉस जो है वो लाज़मी रखेंगे इस तरीके से कि अगर ये 46,700, 800, 600 से ऊपर ट्रेड करे और वापस ही 46,400 को ब्रेक करे जहाँ पे अभी क्लोजिंग है, तो वो फिर लाज़मी आप लोग वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। प्रॉफिट टेकिंग इसलिए कह रहा हूँ कि तब भी जो है ना आप लोगों के बाइंग से ऊपर ही होंगे जो आप लोगों ने आज के दिन या पिछले दिनों में बाइंग की हुई है। तो इसके अलावा जब मार्केट ऊपर अगर ये फिर वहाँ से नीचे ना आए और ऊपर जाके 47,900 और 46,900 और 47,000 के दरमियान आ जाए, तो वहाँ पे फिर लाज़मी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर ये टाइम हो तकरीबन 12 बजे या 1 बजे के दरमियान का, तो फिर बाइंग कर लें। प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अच्छा, अगर ये टाइम कोई 1 बजे के बाद का हो और ये ट्रेड करे 46,900 और 47,000 के दरमियान, फिर प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों ने नहीं करनी क्योंकि उससे फिर ये हम कह सकते हैं कि अगला दिन जो कि 14 अप्रैल होगा, उसमें भी मार्केट का ट्रेंड फिर पॉजिटिव हो सकता है। 50% भी अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो वो इसलिए भी बेहतर होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से जैसे पहले अभी बताया रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव हो और 46,700, 600, 800 के दरमियान ट्रेड करे और वहाँ से अगर ये वापस नीचे आए और 46,400 को ब्रेक करे, तो वो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और अगर नीचे नहीं आ जाए और 46,600 700 पे रुक के और फिर मज़ीद ऊपर जाए और वो टाइम भी 12 और 1 बजे के दरमियान हो, तो 46,900 और 47,000 के दरमियान कम से कम 50% तो लाज़मी प्रॉफिट टेकिंग करें। उसकी एक वजह ये भी है कि कल के दिन में मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल की, तो रात को चूँकि पेशावर में पीटीआई का जलसा भी है, तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए उसमें कि जिससे फिर मज़ीद अनसर्टेनिटी फैल जाए या कुछ, तो उसको हम मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला करेंगे कि इन लेवल्स पे 46,900 और 47,000 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करें। वो जो डे बाय डे ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है 20 लाख रुपए से कम है, तो वो तो 100% जो है वो लाज़मी प्रॉफिट टेकिंग कर लें।
इस लेवल पे 46,900 और 47,000। जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा है, तो वो बेहतर जानते हैं जिस तरीके से मैं उनको गाइड करता हूँ, तो वो 50% प्रॉफिट टेकिंग करें। और दूसरी बात ये है कि साथ साथ व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट के दौरान जो है वो भी मैं गाइड भी करूँगा। ये नहीं कि जी मैं अभी ये कह रहा हूँ तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल करीब आएंगे तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भी जो अलर्ट आएंगे आपको उस पर भी ध्यान दें और उस पर भी अमल करने की कोशिश करें। तो बाकी चूँकि अगर नीचे ये वॉल्यूम आप लोग देख लें कि पिछले 2 दिनों में जो ये वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो ये पिछले तकरीबन, अगर हम ये बात करें दिसंबर 2021 के बाद जो है, ये पहले ऐसे कोई दिन है कि जिसमें वॉल्यूम, और अगर हम इसको वीकली पे भी देख लेते हैं, जैसे वीक में, तो वीकली पे तो खैर वॉल्यूम जो है जिस तरह पिछले दिनों में भी शो हो रहे थे उतने ही हैं। और ये जो वॉल्यूम जनरेट ज़्यादा हुए हैं, ये लेवल हम देख लेते हैं, तो ये आप देखें ना, यही 47,000 किलो, तो यहाँ पे लाजमी हम एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जी अब 47,000 पे पहुँच गए और हम प्रॉफिट टेकिंग ना करें और वो फिर नीचे आ जाए, तो जो स्टॉक बताया वो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी कि जो अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा हो। फिर आगे जाके जो मंथली व्यू वगैरह होगा, अभी इस महीने में चूँकि एक रिज़ल्ट सीज़न भी अभी स्टार्ट है, अप्रैल में मैक्सिमम थर्ड क्वार्टर के जो रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं, किसी के सेकंड क्वार्टर के, किसी के फर्स्ट क्वार्टर के, तो वो भी साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उस पे भी अमल करें। जो कि डिविडेंड या बोनस वाले हैं, जो एक्स हो रहे हैं, वो भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको भी आप देखें, उसका जिसका मैं कहूँ कि इसका डिविडेंड या बोनस अवेल कर सकते हैं, तो वो लाजमी है उसको अवेल करें। फिर उसको रखें, एक्स होने के बाद लाजमी बात है वो कुछ अर्सा रुक जाते हैं, जब वापस रिवर्सल होगा उसका, तो वो फिर आप लोगों के लिए जो बोनस और डिविडेंड होगा वो फ्री में पड़ जाएगा। तो अब मंथली अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें, तो वो भी 47,400 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और पिछला जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, तो और उससे ये तकरीबन मैं कहूँगा कि पूरा साल जो पिछला ये 4 क्वार्टर हैं, उसमें अनसर्टेनिटी रही है, मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी हुए, जिससे अगर प्रॉपर फॉलो ना किया हो तो लॉस भी लाजमी आप लोगों ने किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने सही फॉलो किए हैं, स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं किया, तो उनकी बचत हो चुकी होगी। अभी जो ये इस क्वार्टर का पहला महीना है अप्रैल का, तो अभी तक ये फॉर्मेशन जो बनती जा रही है ये बेहतर है। और जैसे किसी भी टाइम जब ये 48,600 से ऊपर ये निकल जाएगा, तो फिर मज़ीद हम ये नीचे जो वॉल्यूम है, ये भी इन्हीं लेवल्स पे वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, जिस तरह ये पिछले ये वॉल्यूम जनवरी 2021 वगैरह में हमने देखे थे, वो वॉल्यूम इसी सूरत में और इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे और फिर अप ट्रेंड होगा। इस क्वार्टर का ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो 44,700 और 600 का है। तो अगर इस क्वार्टर में 44,600 से नीचे आए, तो फिर मज़ीद हम फिर इसमें सेलिंग देख सकते हैं। तो ये साथ साथ इस तरह आप लोगों को गाइड किया जाता है डेली बेसिस पे। जो शुरुआत होती है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे अभी आप लोगों ने देखा पिछले फ्राइडे को अगर हमने बाइंग रिकमेंड की थी और उसको स्टॉप लॉस के साथ आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, और ये तो वो आपकी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आगे जाके मीडियम टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो कोई ये कहते हैं कि मैं अभी बाइंग कर लूँ और 3-4 महीने इसको रखूँ, तो लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कौन बताएगा कि अगले 3-4 महीने में जो स्टॉक्स हैं या इंडेक्स है वो ऊपर होगा या नीचे होगा। वो
लकी है कि अगर वो ऊपर गया तो ठीक है, प्रॉफिट होगा, नीचे आया तो अगर कुछ भी ना हो तो आपका तो आगे जो है 6 महीने साल ज़ाये होंगे, और वापस जब आपके रेट पे आएगा उसमें पता नहीं कितना अरसा लगेगा। तो उससे फिर यही होता है कि स्टॉक मार्केट को हम बुरा भला भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि जी ये तो बहुत ही अजीब सा बिज़नेस है, जो कि ऐसा है नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है स्टॉक का, लेकिन अगर तरीके से किया जाए और स्टॉप लॉस को इग्नोर ना किया जाए, प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स को इग्नोर ना किया जाए, थोड़ी बहुत ये मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हो कि जो मैं आप लोगों को अलर्ट्स भेजता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसको फॉलो करें। फिर ये भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप कहीं बिज़ी हैं या कुछ, तो उस पे सिर्फ रिप्लाई कर दिया करें या कॉल कर दिया करें। मैसेज अगर करें और 2 मिनट में मैं रिप्लाई ना कर सकूं, तो फ़ौरन कॉल कर लिया करें कि सर ये मेरे लिए भी ये बाय कर दो या सेल कर दें। तो वो विद इन अ सेकेंड्स आप लोगों के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे या प्लेस होंगे। तो इस तरीके से, या कोई भी स्टॉप लॉस लगवाना हो या कुछ, तो वो कॉल कॉल कर लिया करें, बजाय इसके कि आप मैसेज करें और उसको मैं देख ही ना पाऊँ। तो इस तरह अगर आप जो नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि साथ साथ जुड़े रहेंगे तो वो बेहतर होगा। तो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं वो बेहतर जानते हैं और बेहतरीन वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। पिछले देखें 2 हफ्ते से हम कुछ नहीं कर रहे थे ना, मना कर रहा था मैं कि कोई बाइंग ना करें ना करें। जब फ्राइडे से बाइंग स्टार्ट हुई है तो आप लोगों के सामने कि एक-एक दिन में आप लोगों को 5-5%, 4%, 7%, 10% ये प्रॉफ़िट ऐड हो रहे हैं। वो चंद दिनों में, हफ्तों में 20-30% तक प्रॉफ़िट चले जाते हैं, जो कि पूरे साल का आप को प्रॉफ़िट चंद दिनों में आ जाता है। लेकिन उस प्रॉफ़िट को सादे लफ्ज़ों में महफूज़ रखना सबसे बड़ा होता है कि जी आप उसको सँभाल सको। होता क्या है कि प्रॉफ़िट तो हो गया 20%, 30% चंद दिनों में, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग अपने तरीके से स्टार्ट हो जाते हो और वो जो आप लोगों ने प्रॉफ़िट किया होता है 20-30% चंद दिनों में, उसको भी ज़ाया कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखें, प्रॉपर फ़ॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आसानी होगी और बेहतर होगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि जो आप लोग अर्निंग करेंगे तो आपकी फैमिली भी उससे खुश होगी, और मेरी खुशी इसी में है कि आप लोग खुश हों तो मैं भी खुश होता हूँ। आपके प्रॉफिट या लॉस से मेरा तो और कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब अगर आप लोगों के लॉस होते हैं तो मुझे भी परेशानी होती है, जब आप लोगों के प्रॉफिट होते हैं तो मैं भी उससे खुश होता हूँ। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, और रमज़ान में दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद ही रखता हूँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपना। अल्लाह हाफ़िज़।